हेलो हाय स्टूडेंट्स, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी। जैसा कि अभी आपको अपडेट मिल गया होगा कि यूपीएससी को पोस्टपोन कर लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हमने अपने इस चैनल पर डाल दिया है। पूरा अपडेट क्या है वो आप जाकर के जरूर देख लेंगे, जो एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं 4 अक्टूबर को। ठीक है, बाकी आपको वहाँ पर सारे अपडेट मिल जाएंगे। और हमने आपको बता दिया है पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ कि 5 अक्टूबर से हम लोग एक फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी 2021 की तैयारी को समर्पित होगा। उसमें प्री और मेंस, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी मुफ्त में। कोई भी पेमेंट हम आपसे नहीं लेंगे। तो 5 अक्टूबर से आप लगातार ओनली यूपीएससी पर 2021 की यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या सोचते हैं, आपके सवाल क्या हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, क्योंकि हम एक दिन आपके सारे सवालों को लेंगे और उस पर जवाब भी लाइव आकर के देंगे। ठीक है, तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया कीजिए। बाकी आइए इस क्लास में हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉपिक है। और इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम सवाल लिख लेते हैं। डायरेक्ट सवाल के माध्यम से समझेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है ये एक इंडेक्स से रिलेटेड है। तो आइए पहले सवाल लिख लेते हैं और उस सवाल से ही मैं टॉपिक को आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सवाल है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब जो कथन नंबर 1 है वो है, यूएन द्वारा जारी यह सूचकांक केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो दूसरा है कथन, भारत की स्थिति एशिया में सबसे बेहतर है। ठीक, यह है सवाल। ठीक है, अब इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है केवल 1 सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, और जो चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों गलत। ठीक, ये सही। ठीक, अब इसका उत्तर आपको देना है। इसी के माध्यम से मैं आपको प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी समझा दूंगा। सवाल इसी तरीके से यूपीएससी पूछती है। सवाल है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कि यूएन द्वारा जारी यह सूचकांक केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता से संबंधित है। दूसरा कथन है, भारत की स्थिति एशिया में सबसे बेहतर है। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको देना है कि इसमें कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या कोई सही नहीं है। तो इसका उत्तर आपको देना है। तो ना ये कथन सही है और ना ये कथन सही है, अतः आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों कथन गलत हैं। अब हम समझते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या और ये दोनों कथन गलत क्यों हैं। तो सबसे पहली बात, ये गलत, पहला स्टेटमेंट देखते हैं गलत क्यों है। क्योंकि इसको यूएन के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसको जारी करने की जो संस्था है वो यूएन नहीं है, वो संस्था है रिपोर्टर्स
विदाउट बॉर्डर्स। तो कौन सी संस्था जारी करती है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक एनजीओ है जो वैश्विक लेवल पे काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है पेरिस में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? पेरिस में, ठीक है। और ये जारी कौन करता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक एनजीओ के तरीके से काम करता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कुछ चीजें ये हैं कि ये यूएन या जो बड़े संस्था हैं उनको ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज पर, उन पर ये सलाह भी देता है, ठीक है। इसलिए ये कथन गलत है क्योंकि ये यूएन के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। दूसरा जो इसमें गलती था वो ये था, तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि केवल ये जो है पत्रकारिता से संबंधित नहीं है, ये देशों के विधायी गुणवत्ता का भी जो है आकलन करता है, उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो सबसे अच्छी एशिया में नहीं है। भारत की स्थिति क्या है? भारत 142वें स्थान पर है, ठीक है, 142वें स्थान पर है। और जो इसका स्थान है वो थोड़ा नीचे आया है, ठीक है। तो भारत कौन से स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। और भारत से अच्छी स्थिति नेपाल की है, भूटान की है। भूटान की स्थिति 67 है। नेपाल की स्थिति भी भारत से अच्छी है। हालांकि बाकी जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान है, उनकी स्थिति खराब है। पाकिस्तान की स्थिति 145 है, चाइना की बहुत खराब है, 177 है। ये 180 देशों का रिपोर्ट जारी करती है। इसमें जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है। पहला स्थान नॉर्वे का है, यानी कि फर्स्ट कौन है? नॉर्वे है। और लास्ट जो है वो आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। लास्ट स्थान पर कौन है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया लास्ट पर क्यों है? क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी पत्रकारिता बैन है, यानी कि वहां पर सवाल पूछना कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो और जो चाइना की स्थिति है वो 177 है, यानी कि चाइना में भी एक जो है एक ऑटोक्रेसी वाली सरकार, तानाशाही सरकार है। तो वहाँ पर भी जो है पत्रकारिता के लिए माहौल अच्छा नहीं है, तो इसलिए वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब है, 177 है, ठीक है। इंडिया की स्थिति क्या है? 142वां इसका स्थान है। इसके पड़ोसी देश भूटान की स्थिति अच्छी है, वहाँ पर उसका 67 है। और नेपाल की स्थिति भी इससे अच्छी है। नेपाल की स्थिति में 112 है नेपाल की स्थिति, ठीक है। बाकी जो देश हैं पड़ोसी, उनकी स्थिति भारत से खराब है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत हुआ क्योंकि भारत की स्थिति एशिया में सबसे बेहतर नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है, और इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया इससे रिलेटेड। एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद में हम ये समाप्त करते हैं, ठीक। शुरुआत से रिकॉल करा देते हैं आपको ताकि याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ना पड़े क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक एनजीओ है जो बहुत सारे देशों के समूह के लिए ये सूचकांक जारी करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यह एक सलाहकारी बॉडी के तरीके से काम करता है, ठीक है। भारत की स्थिति इसमें 142 है और पहले स्थान पर नॉर्वे है, लास्ट स्थान पर नॉर्थ कोरिया है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि मीडिया की स्वतंत्रता, विधायिका की स्थिति किस तरीके से है और पत्रकारों की सुरक्षा, ये मुख्य मानदंड है जिसके आधार पर मानक इसका तैयार किया गया है और इसी के आधार पर रैंक जारी किए जाते हैं, ठीक है।
भारत की जो स्थिति है वो एशिया में सबसे अच्छी नहीं है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की स्थिति भारत से अच्छी है, बाकी जितने पड़ोसी देश भारत के हैं उनकी स्थिति भारत से खराब है। तो ये था पूरा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इससे बाहर कोई सवाल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसके जो बॉडी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया, और उसके मानक को बता दिया, भारत की स्थिति पहले स्थान पर कौन है, आखिरी पे कौन है, सबको बता दिया। अब अगली क्लास में हम किसी नए सूचकांक की बात करेंगे, लेकिन एक जानकारी आपके लिए, जानकारी ये है कि हम 5 अक्टूबर से एक फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से एक फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फ्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों कार्यक्रम को कवर करेंगे। प्री में जीएस और सीसेट के लिए अलग अलग क्लासेस चलेंगी, साथ ही साथ मेंस के लिए जीएस की क्लास आपको मिलेगी, एसए की अलग से क्लास मिलेगी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी आपको मेन रूप से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा पूरा आपका 2021, यानी कि यूपीएससी 2021 के लिए ये पूरी प्लानिंग है हमारी। 5 अक्टूबर को हम शुरू कर रहे हैं नया बैच। और एक नई बात आपके लिए, अगर आप कोई सुझाव, आपका कोई सवाल कुछ भी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ लीजिए। हम 5 अक्टूबर से पहले एक बार लाइव आकर के उन सारे सवालों पर बात कर लेंगे, ताकि जब हम नया बैच शुरू करें तो आप सबको लाभ पहुंचा पाए। अगर आपके मन में कोई संदेह, कोई सवाल है तो आप उसको पूछ लीजिए, वो सारे सवाल हम देख लेंगे, उसके बाद हम उस पर एक दिन बैठ करके बात कर लेंगे। ठीक है, फिर हम नया बैच अपना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। परीक्षा के पोस्टपोन को लेकर के अपने दिमाग से जो है उन चीज़ों को निकाल दीजिए। अगर पोस्टपोन होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। आप अपनी तैयारी को बंद मत कीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ और सूचकांक की बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।